Welcome back to the another lecture of UKIC official. मैं डिम्पल कच्ची। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में, जहाँ पे हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11 लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम अगर आपने सुना है तो इसका सिंपली मीनिंग ये होता है, जहाँ पे कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोगों को टूवर्ड्स दी सोसाइटी, ठीक है, उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे काम करने रहते हैं। बिकॉज वो लोग अगर एनवायरमेंट से अगर कुछ लेते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, if they are taking something from the society, then in reward they have to give something to the society. क्योंकि इंडस्ट्री जितनी भी सारी होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं, जनरल केस में वो लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन की वजह से उन लोगों का पॉल्यूशन बहुत रहता है। तो इसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही अफेक्ट रहता है। तो इसकी वजह से उन लोगों को कुछ ना कुछ सामने सोसाइटी को रिटर्न करना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक गार्डन्स बना है, चाहे वो कोई भी ओपन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मुल्क के गार्डन्स है, ठीक है। तो ये लोग ऐसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं ताकि जनरल पब्लिक को उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, जैसे वो लोग फाउंडेशंस बनाते हैं, तो फाउंडेशन में वो लोग फ्री के नाम पे वो लोग एजुकेशन देते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस है तो वो भी फ्री एजुकेशन देते हैं, विप्रो फाउंडेशन है, बहुत सारे फाउंडेशन है जो लोग वॉलंटरी सर्विसेज देते हैं। तो ये कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को ये करना ही पड़ता है। उन लोगों की भी स्पेशल 3 उन लोगों की कैटेगरी है। अगर इन लोगों का जो एनुअल रेट है, ठीक है, एनुअल इनकम है, अगर वो कुछ अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है या फिर ईयरली बेसिस पे इतना हो जाता है तो इन लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोगों के MCQs और वन लाइनर। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के हैं वो साथ साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से और MCQs यहाँ पे एड ऑन किए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और कमेंट में आप लोगों को डन लिखना रहेगा, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने वीडियो देख लिया। जैसे ही हम लोग बात करें, हमारा फर्स्ट MCQ है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में आपका अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए आपको यही लिखना रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल कंपनीज एक्ट आया था 1956 में। It is becoming a mandatory to perform social responsibility for a given company with a yearly turnover। देखो अभी हम लोगों ने बात की और यहाँ पे MCQ आई है, यहाँ पे उसका ईयरली टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो उन लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी रहती है ₹500 करोड़, ₹750 करोड़, ₹900 करोड़ या फिर 1000 करोड़। ठीक है, इसमें से आप लोगों का जो आंसर आएगा दैट इज उसका ईयरली जो टर्नओवर है, अगर वो 1000 करोड़ से ज्यादा होता है तो लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए है। जैसे हम लोग आगे बात करें, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज बिकमिंग मैंडेटरी टू मेक एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा ऐसा मिनिमम कितना उस लोगों को अगर करना रहता है, मिनिमम 2% ऑफ इस एवरेज ईयरली प्रॉफिट, मिनिमम 3, मिनिमम 4 या मिनिमम 5। यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा मिनिमम 2 ऑफ इट्स ईयरली प्रॉफिट। ठीक है, उतना उन लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी रहती है। Select a stakeholding group which includes in external stakeholding group in a company। यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डिंग करता है, मैनेजर, एम्प्लॉइज, ओनर या फिर कस्टमर। तो यहाँ पे आपके जो कस्टमर्स रहते हैं वो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डिंग ग्रुप यहाँ पे कंसिडर होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स, उसका मीनिंग क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, सोसाइटी या सप्लायर्स। वही हमारा जो ऑलरेडी हमारा जो लेसन है वहां पे आप लोगों को बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो सोसाइटी का सिंपल मीनिंग रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो हम लोगों ने आगे ही हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। टुवर्ड्स हाउ मेनी स्टेक होल्डिंग ग्रुप्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज दैट। कितने ग्रुप्स होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। यहाँ पे आपका आंसर आएगा टोटल 7। जैसे हम लोग आगे बात करें, हु इज अ किंग ऑफ द मार्केट रिगार्डिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे किंग किसको कंसिडर किया जाता है, सप्लायर्स को, कंज्यूमर को, एम्प्लॉइज को या शेयर होल्डर्स को। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कंज्यूमर, ठीक है, या फिर हमारा जो जितने भी बायर्स होते हैं वो हमारे एक्चुअल में हमारे किंग होते हैं। ठीक है, कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, क्योंकि उसी हिसाब से मार्केट चलता है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है।
कौन है? The scripture will interpret ethical behavior of the human means law, policy, standard या फिर ethics। उसे क्या बोला जाता है? Of course उसे बोला जाता है ethics। भाई ethics एक वैसी चीज है जहां पे आपको बताया गया है कि आपको कौन सी चीज किस हिसाब से करनी रहेगी। ठीक है, अगर बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको प्रॉपर एथिक्स से करना चाहिए। फिर कोई भी चीज गलत हो रही है, आप गलत कर रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। जो भी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू आपकी पॉलिसी है, उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। क्योंकि आपको अगर फेयर एथिक्स के साथ अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो इट वुड बी रियली वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2030 एज पर विच सेक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेज एज अ मैंडेटरी। ठीक है, किस बेसिस के ऊपर उसको मैंडेटरी बनाया गया है? सेक्शन 135, 136, 137 या 138 आप लोगों को ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 यहाँ पे उसको मैंडेटरी बनाया गया है, तो ये सेक्शन आपको याद रखना रहेगा। यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन ए खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग जाते हैं सेक्शन बी जहाँ पे आपके वन लाइनर्स रहता है। ठीक है, सबसे पहला है गिव द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमारा ये तो सालों से सिलसिला चलता ही आ रहा है, जिसका चैप्टर है उसी का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द सोसाइटी, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसे बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसिंग जीरो पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसे क्या बोला जाता है? एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जितना हो सके उतना आपको एनवायरमेंट को लेस पॉल्यूट करना रहेगा। What is called a reasonable price? Reasonable price का मीनिंग क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन है, ठीक है, उसकी कीमत मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत 10,000 रुपीज है। विल यू बिलीव, विल यू बाय इट? ऑफ कोर्स नो। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से उसकी प्राइस रहनी चाहिए। आप अगर आप मार्केट में भी जाते हो कोई भी सिंपल सी पेन लेने के लिए, तो पेन आप चाहो तो वो 2 से लेके 10, 20, 30, 50, ठीक है, अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव पेन लेते हो मोंट ब्लैंक जैसी, तो वो अल्टीमेटली आपको बहुत ही कॉस्टली रहेगी। पर नॉर्मल सी पेन की प्राइस पेन के हिसाब से ही होनी चाहिए, वैसा नहीं कि वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में। ऑफ कोर्स, ठीक है, तो रीजनेबल प्राइस का मतलब है जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको अपनी प्राइस उसको बनाए रखनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड। अ प्राइस दैट इज फेयर टू बोथ द कंज्यूमर एज वेल एज द बिजनेस, रिफ्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसको बोला जाता है रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिव द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मीनिंग क्या रहता है? मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और अ कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। ठीक है, उसका जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो उसको कंप्लीट करनी है। अगर वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हो रहा है दैट मीन्स वो प्रॉपर एथिक्स से कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, उसे कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाए? एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना हो सके उतना एनवायरमेंट को हम लोगों को लेस पॉल्यूट करना है। जैसे ही हम लोग आगे बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसका प्राइमरी गोल क्या रहता है? टू एनहांस द सोसाइटल वेलबींग अलोंगसाइड द बिजनेस इंटरेस्ट। वैसा नहीं कि पूरा सोसाइटी के ऊपर ही आप लोग फोकस कर दो, बिजनेस का इंटरेस्ट भी उतना ही मेंटेन रहना चाहिए, पर साथ साथ में वैसा कि भाई बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो हम लोग लोगों को भी आगे बढ़ाए। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हाउ कैन बिजनेस कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बाय इन्वेस्टिंग इन अ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। उस हिसाब से आप लोग हो सके उतना कंट्री के लिए आप जितना डेवलप कर सकते हो, जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बात करें, व्हाट रोल डज एथिकल लेबर प्रैक्टिस प्ले इन अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो क्या रोल प्ले करता है? एंश्योरिंग फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। भाई सैलरी और वेजेस में आई नो आप लोगों को डिफरेंस पता ही होगा। सैलरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रहती है, जैसे हम लोग वेजेस की बात करें तो डे टू डे बेसिस पे रहता है। अगर वर्कर आता है तो उसको शाम तक उसका जो वेज है वो मिल जाता है, वो फेयर वेज होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट। तो जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे उन लोगों की कैटेगरी रहती है, ठीक है, जैसे स्किल्ड वर्कर्स है, सेमी स्किल है, फुल्ली स्किल्ड वर्कर है, तो उस हिसाब से उन लोगों के वेज रेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन लोगों का 250 के ऊपर अभी गुजरात एरिया में इन लोगों का वेज रेट चल रहा है, उसी हिसाब से आप लोगों को उसका वेजेस डिसाइड करना रहेगा। तो जो भी मिलता है वो फेयर वेज रेट मिलना चाहिए और उसका जो वर्किंग कंडीशन है दैट वुड बी सेफ, क्योंकि वो लोग बहुत सारे ऐसी हजार्डस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उन लोगों को अपनी लाइफ का थ्रेटनिंग रहता है। तो इसकी वजह से उन लोगों को जितनी सारी सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड कर सके तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, एज वेल एज फॉर द वर्कर्स। ठीक है,
Why is environmental sustainability considered a key aspect of a social responsibility for businesses? Because it involves making decisions that not to harm environment for the future generations. जितना हम लोग हमारे एनवायरमेंट को हार्म करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों को मे भी ये देखने को ही ना मिले। सो हो सके उतना लेस पॉल्यूट हम लोग करें ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है, जैसे हम लोग नेक्स्ट बात करें, हाउ कैन अ बिजनेस डेमोन्स्ट्रेट इट्स commitment to the ethical business practices by conducting operation transparently and with integrity। तो इस हिसाब से आपको अपनी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर आपको स्टिक रहना चाहिए। What is the impact of a social responsibility on a company's brand image? कंपनी की जो ब्रांड इमेज रहती है उसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हिसाब से अफेक्ट करता है? तो पॉजिटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस अ कंपनीज रेपुटेशन एंड अ कस्टमर्स लॉयल्टी। जितना आप लोग सोसाइटी के ऊपर आप लोग जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, आप जितनी ज्यादा आप CSR एक्टिविटी करोगे, उतना ही पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, बिकॉज उसको पता है कि ये कंपनी है, इतना उसने प्रॉफिट किया है और इतनी जगह पे ये लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कंपनी के इमेज के ऊपर ही इफेक्ट रहता है। ठीक है, In what ways can businesses support education as a part of the CSR effort? वो मैंने आगे ही बोला था। ठीक है, जैसे वो लोग पब्लिक पार्क्स ओपन कर सकते हैं, वो लोग फाउंडेशन के नाम पे वो लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थ्रू स्कॉलरशिप, ठीक है, वो लोग फंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स निकालते हैं और सपोर्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो लोग किसी इंस्टीट्यूट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर फ्री एजुकेशन, ठीक है, फॉर दी बैकवर्ड एरियाज। तो वहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 14, वो लोगों को एजुकेट करते हैं। Why is consumer protection an important aspect of a social responsibility? कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कंज्यूमर का जो राइट है उसका बनाए रखना चाहिए, उसका जो ट्रस्ट है और फेयरनेस। इसी के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों की जितने भी सारे वन लाइनर और MCQs थे ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज गोइंग टू एन एंड। यहाँ पे आप लोगों का 11th का कोर्स भी खत्म रहता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू, बाय बाय।